नमस्कार, जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का स्वागत है। आखिर 4G कब मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आम जनता का सरकार से है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 1 साल 4 महीने होने को आए हैं। 4G जो है अभी तक लोगों को प्रोवाइड नहीं हुआ है। और अगर मैं स्पेशली जम्मू कश्मीर की बात करूं तो आए दिन यहाँ कोई ना कोई मुद्दा जो है वो उठता है। और सबसे बड़ा जो इस समय जो मुद्दा चल रहा है, 2 मुद्दे ऐसे हैं जो चल रहे हैं, एक तो रोशनी एक्ट का और दूसरा DDC इलेक्शंस का। तो सबसे बड़ा उसके बीच में जो मुद्दा है वो है 4G इंटरनेट का। आखिर कब 4G इंटरनेट चलेगा, ये बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। क्योंकि 4G इंटरनेट को लेके जो, चाहे आप युवा की बात कर लीजिए, चाहे आप बिजनेसमैन की बात कर लीजिए, चाहे आप घरेलू जो महिलाएं हैं उनकी बात कर लीजिए, बहुत मुश्किल है 4G के बिना सर्वाइव करना। सबसे ज़्यादा आहत जो हैं वो युवा वर्ग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो हुए हैं 4G को लेके। क्योंकि जितनी भी पढ़ाई है पिछले 1 साल की अगर बात करूँ तो 7 से 8 महीने हो चुके हैं, पैंडेमिक का दौर चल रहा है, बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, घरों में ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल जो उनके उठते हैं वो है ऑनलाइन क्लासेस को लेके। तो आखिर सरकार इस डिसीजन पे कुछ क्यों नहीं बोल रही, क्यों चुप्पी साधे हुए है? एक तरफ सरकार ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को लेके जो है इंटरनेट नहीं बहाल किया जाता, लेकिन आज की डेट में भी अगर कश्मीर में किसी भी एरिया में कोई भी मिलिटेंट अटैक होता है तो पर्टिकुलर उस एरिया का इंटरनेट भी बंद कर दिया जाता है। हालांकि सरकार ने एक फ़ैसला लिया था जिससे लोगों को बहुत राहत पहुंची थी कि जम्मू और कश्मीर से 2 जगह सेलेक्ट की थी कि जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। और सरकार ने ये प्रॉमिस पूरा भी किया था। गांदरबल और जम्मू से उधमपुर, कश्मीर से गांदरबल और जम्मू से उधमपुर जो है उन्हें वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा जो है मुहैया करवाई थी। लेकिन उसके बाद फिर एक बार तारीख मिली, फिर उसके बाद एक बार और तारीख मिली, फिर उसके बाद तारीखें ही मिलती रही और जम्मू का आवाम जो है वो सिर्फ इंतज़ार करता रह गया। और अगर अब मैं बात करूँ DDC इलेक्शंस को लेके तो ये बहुत ज़रूरी है। इलेक्शंस को लेके जिस तरीके से बातें चल रही हैं, कितने परसेंट की वोटिंग जो है, और बहुत सारे मुद्दे इसको लेके भी उठ रहे हैं कि इलेक्शंस के दौरान जो लोग हैं इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो DDC चुनावों का जो है बहिष्कार कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से भी सुनने को मिला, ग्राउंड ज़ीरो पे रिपोर्टिंग करने के बाद भी पता चला। तो ये भी जितने भी ऐसे मुद्दे हैं वो, क्या ये सारे मुद्दे एक जैसे हैं? क्योंकि जहाँ अगर आप एक स्टेट में रहते हैं, एक स्टेट में आपको कितनी सारी जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं, असुविधाएं होती हैं, तो ऑब्वियस है जो आम जनता है वो सरकार से गुहार लगाती है। लेकिन आखिर सरकार क्यों नहीं सुनती? सुनील कोल हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील कोल कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करो। सर मैं आपको बता दूं, प्रोटेस्ट भी कितना ही कर लेंगे आप लोग, क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट्स की बात कर लूँ तो हम खुद देखते हैं कि 2-2 महीने 3-3 महीने हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ PHE विभाग के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ बिजली डिपार्टमेंट से लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब प्रोटेस्ट आखिर सरकार को एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा कि 4G इंटरनेट कब चलेगा। ये सवाल मेरा आम जनता से भी है कि उनका इस बात को लेके क्या कुछ कहना है, क्योंकि 4G को लेके बहुत ज़्यादा समस्या है। क्योंकि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छा पढ़े लिखाई करें। पहले तो था कि स्कूल भेजते थे तो हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब जो दिक्कत सबसे ज़्यादा फेस हो रही है वो इंटरनेट की लेके। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को इंटरनेट नहीं प्रोवाइड होता, हम ये भी नहीं कहते, लेकिन आप कभी उस गाँव में गए हो जहाँ पर आज तक बिजली, जहाँ पर आज तक सड़कें नहीं बनी हैं, तो आप खुद सोचिए कि क्या वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा पहुँच पाई होगी? क्या वहाँ पे 4G की देश 5G की बात कर रहा है और हम 4G से भी वंचित हैं जम्मू वासी जो हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल जो है उठता है सरकार के ऊपर लोगों की तरफ से कि आखिर सरकार इसका जवाब कब देगी, कब एक फ़ाइनल जवाब जो है वो मिलेगा। आप लोगों का क्या कुछ कहना है? आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि आप लोगों का क्या कहना है। क्या रास्ता है कि हम लोग सरकार को जो आम जनता की आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचा सके? क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहती है सरकार तक ये बात पहुंचाने की। और जिस तरीके से आज भी उमर साहब ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि ये एक औपचारिकता बन के रह गई है। एग्ज़ाम हैं, एग्ज़ाम्स के लिए जो फॉर्म फिल करने हैं वो भरे जा रहे हैं, और लगातार बात करें हम तो वाकई में 4G ना होने की वजह से एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, पेपर दिए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या वो यही आती है कि आखिर 4G कब बहाल किया जाएगा। मोहिंदर सिंह हमारे से जुड़े हैं। बंद ही कर दो 4G, एवं तंग ही कर रहा है। सुनील काचरू कह रहे हैं 4G कब चलेगा? सुनील जी, हमें भी नहीं पता, हम भी यही सवाल लेके, आप लोगों के जितने सवाल है वो हम लोग बैठे हुए हैं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 4G कब चलेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है हम सभी के लिए, क्योंकि सरकार ने इस पर कोई जो टिप्पणी है वो नहीं दी है। और आजकल अगर हम बात करें तो DDC इलेक्शन की बात चल रही है,
अगर हम सोचते हैं कि अगर ये इलेक्शन भी ऑनलाइन होने होते तो क्या जहाँ 47% 50% वोटिंग जो है वो हो रही है, तो क्या इसमें और कमती आती? बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के हमारे पास आते हैं, हम खुद हैरान हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा। कुछ लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारा देश तरक्की कर रहा है, आज तरक्की हो रही है। लेकिन 4G को लेके बात करें तो सबका यही कहना होता है कि हमारा जो देश है पिछड़ा हुआ देश है। हमारी जो स्पेशली जम्मू कश्मीर की स्टेट है वो उसे लोगों ने पिछड़ा करार दे दिया है, क्योंकि 4G की सुविधा जो है वो वहाँ पे नहीं दी जा रही। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आप सभी से भी एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि सरकार को इसके प्रति कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, और क्या जम्मू कश्मीर की आवाम को 4G से और कितनी देर वंचित रहना पड़ेगा? तो फिलहाल जेके चैनल में इतना ही। जाते जाते मैसेज पढ़ लेते हैं। नरेंद्र कुमार जी लिखते हैं 2G चल रहा है तो पैसे भी 2G के ही लो। ये सवाल बहुत सारे लोगों ने हमें लिखा कि जो इंटरनेट की सेवा में 4G में जो चार्जेस पड़ते थे अब 2G में भी वही चार्जेस पड़ते हैं। तो ये भी एक सवाल जो है वो भी सरकार से उठता है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं अगर 2G की सेवा दे रही हैं तो क्या वो 4G के लिए क्यों चार्ज कर रही है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, लॉकडाउन के दिनों में 30% किराया जो है वो सरकार की तरफ से बढ़ाया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट थे वो भी आहत हुए थे, उनकी गाड़ियों में जो है सवारियाँ नहीं चढ़ती थी, लोग बाहर नहीं निकलते थे, उनका किराया इस बेस पे बढ़ाया गया था। लेकिन अब सरकार ने वो किराया जो है वापस 30% जो है घटा दिया है। लेकिन उसके लिए भी प्रोटेस्ट चल रहा है। जितने जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पेट्रोल जो रोज़ है वो महंगा होता जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो सरकार ने डिसीजन लिया है 30% का जो किराए में कटौती की है उसको कटौती ना किया जाए, नहीं तो हम लोग धरने पे उतरेंगे। तो सब जगह धरने ही धरने हैं। कॉल दो मैडम जी, कल से जम्मू बंद। सुनील कौल जी, ये बोलना बहुत आसान होता है, ऐसा होता नहीं है। आम जनता में वैसे ताकत बहुत होती है, जनता चाहे कुछ भी कर सकती है। फिलहाल हमारी तो यही कोशिश थी कि आप लोगों की बात जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें, उन सभी तक पहुंचाने की कोशिश करें जो लोग इंटरनेट चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इंटरनेट चले। कब तक चल साथ है मैडम जो हम सोचे जी, बहुत ज़रूरी है इंटरनेट चलना, और बहुत सारे लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब देखना यही होगा कि क्या इंटरनेट के लिए एक अगली जो डेट है वो मिलेगी, एक अगली तारीख जो है वो मिलेगी, या फिर इंटरनेट जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। अगर हम कश्मीर ज़ोन की अलग से बात करें तो कश्मीर में हर दिन कहीं ना कहीं जो है मिलिटेंट अटैक होते हैं, और उसके बाद जो है जो वहाँ पे 2G की सेवा होती है उस पर्टिकुलर एरिया में वो भी बंद कर दी जाती है। तो आखिर कब तक? क्योंकि ये बहुत बड़े सवालों को कुरेदने वाली बात होगी कि मिलिटेंसी कब ख़त्म होगी, इंटरनेट कब चलेगा, कब कश्मीर वापस वो जन्नत कहलाएगा जो आज से 30-32 साल पहले कहलाता था। तो आखिर कब जो है ये वर्ड हर किसी चीज़ के साथ लगा है। तो यही सवाल हमारा भी सरकार से है कि कब 4G चलेगा, कब कश्मीर सुंदर दोबारा बनेगा, और कब हर इंसान जो है एक नॉर्मल लाइफ जो है जी सकेगा। तो फ़िलहाल जेके चैनल में इतना, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। 4G का सवाल आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। ओके।